feel 65 years of age today. I really felt 65 years old when my usher, Rajinder, came and touched my feet. I said, अब तो बूढ़े हो गए हैं सच में. नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा। डीवाई चंद्रचूड़ फाइनली सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के पद से रिटायर हो गए। उनके लिए आयोजित विदाई समारोह में कई लोगों ने खूब बातें की, लेकिन चंद्रचूड़ साहब जब बोलने आए, वो भी सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के नेतृत्व में आयोजित कार्यक्रम में, तो वहां उन्होंने अपने फैमिली को लेकर भी चर्चा की। अपने दोनों बेटे अभिनव चंद्रचूड़ और चिंतन चंद्रचूड़ को लेकर वो काफी पीड़ा महसूस कर रहे थे, उनका दर्द छलक रहा था, भावुक हो गए थे कि उनके बेटे उनसे क्यों दूर हैं। उन्होंने कहा था कि मैं अपने बेटे से बार बार कहता रहा कि मैं सुप्रीम कोर्ट में हूं, कम से कम यहीं पर महीने में एक बार केस लड़ने के लिए, किसी भी केस में बहस करने के लिए आ तो जाओ, इसी बहाने आप लोगों को मैं देख तो पाऊंगा। फिर क्या जवाब दिया उनके बेटे ने, खुद आप चंद्रचूड़ साहब से सुनिए। Last but not the least, that's the last but not the least, a word for the family. A word for my lovely children, Abhinav and Chintan. I keep on telling them that, look, I hardly get to see you. Why don't you come to Delhi? At least come here and argue your cases in the Supreme Court. I'll at least see you once in a month. And they said to me, Dad, we'll do that after. Why should we bring disrepute to your name and our name by coming here when you are a judge? I'm truly blessed to have children who have that ethos. To our little Priyanka and Mahi, who have taught me that there's so much more to life than what we read in the dry pages of newspapers and our briefs, who've really, in that sense, shone the light on what disability really means and how you can aspire to live a dignified life, and your sense of intuition is as important or better than the intuition of any individual. To my sister, Nima and Dilip, and my brother-in-law Dilip, who have come all the way from the US to be here, they're amazing people. They have helped me to stretch the boundaries of my own capabilities by pushing me to do much more than I could have possibly achieved. And not finally, but most importantly, my own spouse Kalpana. तो सुना आपने, भरी सभा में चंद्रचूड़ साहब ने अपनी फैमिली को भी सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के इस कार्यक्रम में बुला रखा था। वहीं अपने बेटों के लिए इस तरीके से भावुक कर देने वाले शब्दों का जब प्रयोग किया तो हर कोई थोड़ा भावुक नजर आया। वैसे भी चंद्रचूड़ साहब के बारे में कहा जाता है कि वो थोड़े इमोशनल इंसान भी हैं। अब अगर यहां बात करें उनकी फैमिली की ही बेसिकली हम लोग चर्चा कर रहे हैं, तो इनकी पहली पत्नी का नाम रश्मि था, जिनका कैंसर की वजह से निधन हो गया, और उन्हीं से इनके दोनों बच्चे चिंतन चंद्रचूड़ और अभिनव चंद्रचूड़ हुए। अभिनव चंद्रचूड़ बॉम्बे हाई कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो चिंतन चंद्रचूड़ विदेश में रहते हैं, कानूनी पेशे में हैं। चंद्रचूड़ साहब की बड़ी बहन भी कानूनी पेशे में, और दूसरी पत्नी वो भी कानूनी पेशे से जुड़ी हुई हैं। दूसरी शादी उन्होंने लव मैरिज की थी, और इनके पिता के बारे में आप जानते हैं, उनका नाम इतिहास में दर्ज है कि काफी लंबे समय तक वो चीफ जस्टिस के पद पर बने रहे थे। और यहां जब यह विदाई कार्यक्रम हुआ तो कपिल सिब्बल ने इस बात की उन्हें याद भी दिलाई और कहा कि आप अपने पिता के साथ जो मैचअप करने वाली बात थी, आप उससे कहीं आगे निकल गए, आपने बहुत अच्छा काम किया है। खैर, जब किसी की विदाई होती है तो तारीफ ही किया जाता है, कोई आलोचना उस वक्त क्यों करेगा। अब चंद्रचूड़ साहब अपने बेटे को लेकर भावुक हो गए तो यह क्लिप वायरल होने लगा, क्योंकि हर व्यक्ति चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, पुत्र मोह रहता है, लेकिन उनके बेटे इस मोह पाश में नहीं पड़ना चाहते थे। चंद्रचूड़ साहब
चाहकर भी उन्हें सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ने के लिए मना नहीं पाए और उनके बेटे ने जो कहा अभी आपने वीडियो में सुना ही है। अब आपको बता दें कि चंद्रचूड़ साहब जब इलाहाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस बने थे तब उन्होंने 2 बच्चियों को गोद लिया था। दोनों स्पेशल चाइल्ड हैं जिन्हें दिव्यांग भी कहा जाता है। एक बेटी का नाम प्रियंका और दूसरी का माही है। सीजेआई अब तो खैर रिटायर हो गए। चंद्रचूड़ साहब की एक बड़ी बहन भी है, वह भी लॉ प्रोफेशन में है और बॉम्बे यूनिवर्सिटी की टॉपर रही हैं। साल 1971 में शादी के बाद वह अमेरिका में सेटल्ड हो गई हैं। वहीं अगर बात करें तो कल्पना जी जो उनकी दूसरी पत्नी है वो भी कानूनी पेशे से ही जुड़ी हुई हैं। ब्रिटिश काउंसिल से लेकर तमाम फर्म के लिए वो काम कर चुकी हैं। चंद्रचूड़ साहब अपनी निजी लाइफ को जितना खोलकर मीडिया के सामने रख दिए, इस बात को लेकर भी वो कहते हैं लिहाजा मेरे जो मुखालफत करने वाले लोग हैं वो मुझे इतना ट्रोल किए हैं कि शायद मैं इस कोर्ट सिस्टम में एक मात्र ऐसा जज हूं जिसे सबसे ज्यादा ट्रोल किया गया है, लेकिन मेरे कंधे बहुत चौड़े हैं और मैं इस ट्रोल को पचा सकता हूं, एक्सेप्ट कर सकता हूं। बाकी यह बात तो है कि चंद्रचूड़ साहब हंसते मुस्कुराते रहने वालों में से हैं। कभी कभार ही उन्हें गुस्से में देखा गया, अन्यथा वो बेहतरीन जज के तौर पर जरूर जाने जाएंगे, लेकिन उनके कई ऐसे फैसले हैं जो दुखी भी किए। कई लोगों को चीजें रास नहीं आई। कपिल सिब्बल ने भी कहा कि हो सकता है कि मैं आपसे कई दफे एग्री नहीं करता हूं, मैं सहमत भी नहीं होऊंगा, लेकिन अगर बात किया जाए इमोशनल पर्सन के तौर पर और कई ऐसे केस जिसे आपने हाथ में लिया, जिससे छूने की कोई हिम्मत नहीं कर सकता था, आपने एटलीस्ट उसे छूने की कोशिश की और इच्छा भी जताई, तो इस बात के लिए आपकी तारीफ बनती है। लेकिन यहाँ पुत्र मोह की जो बात थी, बेसिकली रिपोर्ट हमने उसी पर फोकस कर रखी थी। तो आप कितने भी बड़े ओहदे पर हों तो शायद जो पिता और पुत्र का प्रेम होता है वो आप यहाँ महसूस कर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।